अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाती हूँ हरीसा, जो कि रमज़ानों में सऊदी अरब में, दुबई में, सब जगह वहाँ जितने भी अरब अमारात हैं वहाँ सब ये खाया जाता है, बड़े शौक़ से खाया जाता है। रमज़ानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। तो वही आज हम हरीसा बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें मैंने मटन ले लिया था आधा किलो। और यहाँ पर मटन के गोश्त से ही हरीसा बनाया जाता है, बीफ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मटन से जो इसकी असल रेसिपी है वो यही है। तो गोश्त को हमने गला लेना है, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल के, नमक डाल के, और जैसे गोश्त बिल्कुल हलवा हो जाए, हड्डियाँ छोड़ने लग जाए, तब आपने गोश्त को निकाल देना है। और इसकी जो यखनी है वो आपने जो है इसको छान लेना है, ताकि बारीक बारीक जो ज़रात हड्डियों के होते हैं वो निकल जाए। उसके बाद जो गेहूँ था वो हमने रात भर भिगो दिया था 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आप गेहूँ को यहाँ पर डाल दें, पानी भी इतना डाल दें जिसमें ये गेहूँ खूब अच्छा सा गल जाए। और इसी यखनी में हमने गेहूँ को गलाना है। मज़ीद थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे ताकि गेहूं में खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और इसे मिक्स करके इसको ढक के अच्छे सा पकाने के लिए रख देंगे। और जो गोश्त हमने निकाला है उसकी हमने करनी है हड्डियां अलग, और हड्डियां निकालते हुए हमने गोश्त के बिल्कुल रेशे रेशे कर देने हैं, मशीन से नहीं करना आपने। दालचीनी का जो टुकड़ा हमने डाला था वो हम एक तरफ कर देंगे, उसे हटा देंगे। और यहाँ पर मैं हड्डियाँ जो है बिल्कुल अलग कर दूँगी। गोश्त है देखिए कितने आराम से उतर रहा है। तो गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होगा इतनी ही हरीसा और हलीम का फ्लेवर निकल कर आता है। रेशे इसके अलग अलग होते, और अगर हार्ड होगा गोश्त तो इसके रेशे भी नहीं बनेंगे और वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो आपने यहाँ सारी हड्डियाँ इसमें निकाल देनी है, बारीक भी बड़ी भी, सब हड्डियों को आपने एक तरफ कर देना है। और यहाँ पर गोश्त को खूब अच्छा सा रेशा कर लेंगे, जैसे कि मैं चमचे की मदद से कर रही हूँ। फिर अगर ठंडा हो जाए तो फिर आप हाथ की मदद से भी खूब अच्छा सा मसल लें इसको। और यहाँ पर दलिया भी खूब अच्छा सा हमारा गल चुका था, और इसको बिल्कुल हलवा कर देना है। दलिया को भी नरम कर लेना है, घोटा लगा लेना है, मशीन से करना चाहे उससे कर लें। तो यहाँ पर जो हमने रेशे किए थे बकरे गोश्त के, उसके हमने यहाँ पर रेशे डाल दिए हैं। और इसमें कोई मसाला, कोई फ्लेवर ऐसा नहीं जाता, इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को खूब अच्छा सा घोटेंगे, और घोटने से ही इसमें अच्छा सा फ्लेवर और रेशे निकल कर आते हैं। अगर यहाँ पर आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो रेशे सारे टूट जाएंगे, बिल्कुल बारीक मतलब मलाई की तरह कीमे उस तरह हो जाएगा, लेकिन इस तरह रेशे नहीं बनेंगे, जैसे कि अभी आप इस वीडियो के एंड में भी देखेंगे और इसके अंदर भी देखेंगे किस तरह ये घोटनी के साथ रेशे लग कर आ रहे हैं। जब ये सब दोनों चीज़ें यकजान हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर डाल दें काली मिर्च 1 टेबल स्पून, या जितना आपको फ्लेवर पसंद है तो 1.5 टेबल स्पून भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। नमक और काली मिर्च ही इसका फ्लेवर है, और यही इसका ओरिजिनल फ्लेवर बहुत लजीज मज़े का लगता है। और यहाँ पर ये बस इसको मैंने मिक्स कर लिया तो ये हो गया था तैयार। अब इसमें जो तड़का लगता है वो जैतून के तेल का लगता है, कोई प्याज का भगा ज़रूरी नहीं है ऊपर देना, सिर्फ जैतून के तेल का तड़का दे दें यहाँ पर। और आप ये रेशे देख रहे होंगे कितने रेशे ज़बरदस्त बने हुए इसके माशाल्लाह। तो ये सब घोटने का कमाल है कि आप घोटने से करेंगे तो ये रेशे बनेंगे, वरना ये नहीं बनेंगे। तो बस इसको अब करते हैं डिश आउट। ये हो गया था बिल्कुल तैयार। मैं घोटने को कर रही थी साफ़, ताकि खूब अच्छा सा ये निकल जाए। और यह हमारा बेहतरीन हरीसा, मटन हरीसा बिल्कुल तैयार है। तो ये ज़रूर अपने रमज़ानों में बनाइए। यकीन करें बेइंतहा हम लोग इफ्तारी बनाते, फ्राई चीज़ें बनाते, दुनिया जहाँ के आइटम होते, उन सब के साथ अगर आप हरीसा भी दस्तरखान पे रखें, यकीन करें इसकी जो ताकत, जो जायका, जो फ्लेवर, यकीन करें जो रोज़ेदार को चाहिए होती है वो सब इसमें मौजूद है। कोई चटपटापन नहीं है इसमें जो आपके मैदे को नुकसान दे। बिल्कुल सिंपल सादा सा हरीसा ताकतवर रोज़ेदारों के लिए। यकीन करें अरब अमारात में बहुत इसको इस्तेमाल होता है रमज़ानों के अंदर। और जैतून के तेल का इस तरह तड़का लगा दिया जाता है। जैतून ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर का जो भी ऑयल घी इस्तेमाल करते हैं उसका तड़का लगा सकते हैं। यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।